वेलकम टू मिक्स्ड प्रैक्टिस सेशन 9। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सेशन में आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं मिलेगा, लेकिन मैथ्स में ही अलग अलग वैरायटी के प्रॉब्लम्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इफ जी एक्स बी डिफरेंशिएबल फंक्शन फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड सेटिस्फाइज दिस रिलेशन, देन -12 to 1 जी ऑफ एक्स इंटीग्रेशन विल बी। तो लेबनिज लगा देते हैं। लेबनिज में होता क्या है, अगर हमारे पास एफ एक्स कोई फंक्शन है, जी ऑफ एक्स से एच ऑफ एक्स एफ टी डी टी, तो एफ डैश एक्स हो जाता है हमारे पास। इस फंक्शन में एच ऑफ एक्स को पुट कर देते हैं, तो एफ ऑफ एच ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एच ऑफ एक्स, बीच में माइनस साइन, इसमें टी के जगह जी एक्स पुट कर देते हैं, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स। ठीक है, यही होता है लेबनिज। तो यहाँ लेबनिज का यूज करें तो जी ऑफ एक्स हो जाएगा इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस, अब इसमें जी ऑफ जीरो इंटू जीरो का डेरिवेटिव विच इज जीरो, तो जीरो ही होगा, उसको लिखें ना लिखें। राइट हैंड साइड में आए, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x डिवाइडेड बाई 2, मतलब x बचेगा यहाँ, प्लस यहाँ पे देखें तो जीरो डालेंगे तो पूरा जीरो हो जाएगा, और फिर जो यहाँ माइनस साइन आता है, पहले तो अपर लिमिट पुट करते हैं, उस केस में जीरो आ रहा है, फिर बीच में एक माइनस साइन आता है, तो माइनस साइन, x पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर जी ऑफ एक्स और x का डेरिवेटिव 1। ठीक है, ये इक्वेशन आ गया। इसको इधर ले आते हैं, तो जी ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, जी ऑफ एक्स ले लिया कॉमन, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, तो यहां से जी ऑफ एक्स आ जाएगा एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमें जी ऑफ एक्स का -12 से 1 जी ऑफ एक्स, मतलब ये चीज, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी मान ले, 2x dx will become dt, या फिर x dx will become dt by 2, तो 1/2 बाहर, x dx के जगह dt by 2, हाफ को बाहर कर दिया, नीचे t, लिमिट्स चेंज होगा क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो जब -12 रखेंगे तो 1 प्लस 1/4 विल बी 5/4, और जब 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 विल बी 2। ठीक है, डी टी बाई टी का लॉग टी होता है, तो हाफ लॉग टी फ्रॉम 5/4 टू 2, तो हाफ लॉग 2 माइनस लॉग 5/4। ठीक है, लॉग ए माइनस लॉग बी होता है लॉग ए बाई बी, तो 1/2 लॉग 2 डिवाइडेड बाई 5/4, तो 4 ऊपर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 लॉग ऑफ 8/5, लॉग ऑफ 8/5। तो आंसर्स की ओर देखें तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लॉग बेस ई है इसीलिए ln। In a moderately skewed distribution, the values of mean and mode are 11k and 5k respectively. Find the value of its median when k equals to 1.2. हमें पता है कि मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन -2 मीन होता है। मीन एंड मोड का वैल्यू 5k है, इज इक्वल्स टू 3 मीडियन -2 इंटू मीन का वैल्यू 11k है, तो ये 22k इधर जाएगा तो 27k हो जाएगा, इक्वल्स टू 3 टाइम्स मीडियन, तो यहाँ से मीडियन का वैल्यू हमारे पास 9k आता हुआ, k का वैल्यू है 1.2, तो 9 इंटू 1.2, दिस विल बी 10.8, तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा 10.8। न्यूमेरिकल बेस था। इफ एफ एक्स इज अ कंटिन्यूस फंक्शन एंड दिस इक्वेशन इज गिवन, देन द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 1 इज, अगेन लेबनीज का इस्तेमाल कर देते हैं। लेबनीज क्या होता है हमने पहले क्वेश्चन में देखा था, तो x पावर 4 वहां डालेंगे तो x पावर 12 हो जाएगा इंटू एफ ऑफ x का पावर 4, x पावर 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब, माइनस साइन, एक्स स्क्वायर यहाँ डालेंगे तो x पावर 6 हो जाएगा,
एफ ऑफ एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, इधर साइन ऑफ समथिंग का कॉस ऑफ 2 पाई एक्स, साथ में 2 पाई मल्टीप्लाई जो कि x का कोफिशिएंट है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, हमें निकालना है एफ ऑफ 1, तो हर जगह 1 डाल दें, क्योंकि एफ ऑफ 1 तभी आएगा जब x के जगह 1 डालेंगे। तो 1 पावर 12 इज 1 इंटू एफ ऑफ 1 इंटू 4 इंटू 1 क्यूब इज 1, 4 माइनस 1 पावर 6 इज 1, एफ ऑफ 1 2 इंटू एक्स विच इज 2 इक्वल्स टू कॉस ऑफ 2 पाई हो जाएगा, विच इज नथिंग बट कॉस ऑफ 0। 360 का चक्कर लगाएंगे, कॉस 360 is nothing but same value as cos 0 which is 1 into 2 pi, so 2 pi। ठीक है, तो f of 1 यहाँ पे अगर कॉमन ले लें तो 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2 पाई। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा 2, f of 1 का वैल्यू पाई आता हुआ विच इज योर सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखें तो 3 अलग अलग इन्फिनाइट जीपी है, क्योंकि सबको अगर खोलें तो यहाँ पे आर का वैल्यूज डिफरेंट डालते जाएं तो 1/2 का पावर 0 आएगा, प्लस क्योंकि समेशन है तो 1/2 का पावर 1 विच इज 1/2, फिर 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, सो ऑन इन्फिनाइट तक चलते जाएगा। ये पहला ब्रैकेट। दूसरा ब्रैकेट 1/3 का पावर 0 प्लस 1/3 का पावर 1, सो ऑन एंड सो फोर्थ अप टू इन्फिनिटी। तीसरा ब्रैकेट 2/3 का पावर 0 प्लस 2/3 का पावर 1 इन्फिनिटी तक। तीनों इन्फिनाइट जीपी है। इन्फिनाइट जीपी का सम का फॉर्मूला होता है a फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। फर्स्ट टर्म तो सब में 1 है, पहले का सम अगर निकाले फर्स्ट टर्म 1 माइनस कॉमन रेशियो हाफ, इसमें फर्स्ट टर्म 1 माइनस कॉमन रेशियो 1/3, फर्स्ट टर्म 1 माइनस कॉमन रेशियो 2/3, 1 माइनस हाफ इज हाफ, तो 1 अपॉन हाफ इज नथिंग बट 2, 3 माइनस 1 2, 2/3 आएगा विच इज 3/2, नीचे 3 माइनस 2 विच इज 1/3, 1 अपॉन 1/3 इज नथिंग बट 3, 2 से 2 कैंसिल, 3/3 इज नथिंग बट 1, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 इफ अ टेंजेंट ऑफ स्लोप 2 ऑफ द इलिप्स दिस passes through the point -2, 0 then the value of a square। स्लोप फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन y इक्वल्स टू mx, स्लोप दिया हुआ है, प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर, m है 2, उसका स्क्वायर हो जाएगा 4। ठीक है, प्लस b स्क्वायर मतलब 1। ठीक है, ये पास कर रहा है -2, 0 से, तो y के जगह इसको पास कराते हैं -2, 0, तो y के जगह 0, x के जगह -2 तो -4, प्लस माइनस a स्क्वायर इंटू 4 प्लस 1। ठीक है, इसको इधर ले जाए तो 4 इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 4a स्क्वायर प्लस 1, स्क्वायरिंग बोथ साइड 16 इक्वल्स टू 4a स्क्वायर प्लस 1, 15 इक्वल्स टू 4a स्क्वायर, a स्क्वायर का वैल्यू 15/4 विच इज 4 3 ज़ा 12, 3 बचा, 0.4 7 ज़ा 28, 2 बचा, 3.75 वो आंसर होगा जिसको आपको लिखना है। न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम था, ऐसा क्वेश्चन हमने किया था पिछले कुछ सेशंस में, शायद पिछले ही सेशन में किया था या फिर उससे पहले, लेकिन किया जरूर था। स्लोप फॉर्म में बेहद आसान क्वेश्चन। फाइनली बहुत दिन बाद इंटीग्रेशन देखने को मिला। ठीक है, x का पावर p बाहर अगर खींच लें तो x का पावर p इंटू क्यू बाहर आएगा। ध्यान से देखें, नीचे x का पावर p इंटू क्यू बाहर आएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ x पावर माइनस p बचेगा, पावर में q, ऊपर x पावर pq माइनस p -1 और dx।
अब ये जो नीचे एक्स पावर पी क्यू है उसको ऊपर अगर भेज दे तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो एक्स का पावर पी क्यू माइनस पी माइनस वन माइनस पी क्यू हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा और नीचे बच जाएगा वन प्लस एक्स पावर माइनस पी इसका पावर क्यू और डी एक्स। अब क्या करें, ये जो नीचे है हमारे पास टर्म वन प्लस एक्स पावर माइनस पी इसको टी मान लें, तो माइनस पी सामने आया, एक्स पावर माइनस पी माइनस वन डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। ठीक है, तो x पावर माइनस पी माइनस वन डी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी टी बाई पी। ठीक है, ये आपको कहाँ दिख रहा है, x पावर माइनस पी माइनस वन डी एक्स, इसके जगह पे हम माइनस डी टी और वन बाई पी को भी बाहर ही रख दें, नीचे इसको t माना तो t पावर q। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ t पावर माइनस क्यू डी टी, बाहर माइनस वन बाई पी है, तो ये t पावर माइनस क्यू प्लस वन अपॉन माइनस क्यू प्लस वन और माइनस वन बाई पी यहाँ पे है प्लस सी। अब यहाँ पे ध्यान से देखें तो एक बार t का वैल्यू भी पुट कर देते हैं। t था हमारे पास वन प्लस एक्स पावर माइनस पी, अच्छा वन प्लस एक्स पावर माइनस पी उसका पावर माइनस क्यू प्लस वन। ठीक है, नीचे माइनस क्यू प्लस वन प्लस सी। अब अगर कंपेयर करें तो इतना चीज़ तो हमारे पास भी है, नीचे क्यू माइनस वन भी है प्लस सी भी है, टू अपॉन लेमडा पी, पी भी है हमारे पास, टू अपॉन लेमडा जो दिख रहा है यहाँ पे हमारे पास, ध्यान से देखिए तो नीचे इनके पास क्यू माइनस वन है लेकिन हमारे पास वन माइनस क्यू है, तो इसमें से बाहर अगर माइनस साइन ले ले तो ये वन माइनस क्यू बन ही जाएगा, लेकिन एक माइनस साइन बाहर आएगा जो कि इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में मतलब जो रिजल्ट दिया हुआ है उनके पास उसमें ये है, नीचे वन माइनस क्यू है प्लस सी है, लेकिन नीचे पी भी है, ये टू बाई लेमडा टर्म एक्स्ट्रा आ रहा है। ठीक है, टू बाई लेमडा टर्म एक्स्ट्रा आ रहा है उनके पास। ठीक है, लेकिन वैसा कोई टर्म तो है नहीं हमारे पास इस चीज के अलावा, बस एक वन है मल्टीप्लिकेशन में, ऐसा बोल सकते हैं, मतलब ये टू होना नहीं चाहिए था। अच्छा, ये टू यहां ना दिखे इसके लिए लेमडा का कौन सा वैल्यू लेना पड़ेगा, टू, तभी ना टू से टू डिवाइड हो जाएगा तो वन दिखेगा वहां, इसीलिए लेमडा का वैल्यू टू, लेमडा का वैल्यू टू रखेंगे तभी टू बाई टू वन, बाकी सारा तो हमारे सॉल्यूशन में भी है। इफ द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई सिक्स दिया हुआ है समथिंग इज इक्वल टू लेमडा, देन द वैल्यू ऑफ 120 लेमडा स्क्वायर। जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रहा है तो लॉपिटल रूल लगा ले, यूज लॉपिटल रूल, उसमें ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएट करना होता है और कुछ नहीं, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई सिक्स, ऊपर डिफ्रेंशिएट करें तो माइनस साइन एक्स प्लस पाई बाई थ्री और एक्स प्लस पाई बाई थ्री का सिंपली वन होगा, नीचे वन का जीरो माइनस रूट थ्री टेन का सीकेंड स्क्वायर एक्स। ठीक है, सिंपल, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, पाई बाई सिक्स रखें तो पाई बाई सिक्स प्लस पाई बाई थ्री कितना होता है, पाई बाई सिक्स प्लस पाई बाई थ्री, दिस इज नथिंग बट पाई प्लस टू पाई बाई सिक्स, मतलब थ्री पाई बाई सिक्स, मतलब पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू कितना होगा, वन। अब हम डायरेक्टली पुट कर रहे हैं पाई बाई सिक्स को, और यहां देखें तो सीकेंड पाई बाई सिक्स, रूट थ्री तो होना ही है, सीकेंड पाई बाई सिक्स कितना होगा, कॉस 30 कितना होता है, रूट थ्री बाई टू, तो ये टू बाई रूट थ्री होगा, उसका स्क्वायर होगा, दैट मीन्स फोर बाई थ्री। ठीक है, तो यहाँ रूट थ्री, ये रूट थ्री चले जाएगा ऊपर, तो रूट थ्री बाई फोर इस लिमिट का वैल्यू आया, रूट थ्री बाई फोर लिमिट का, उसको वो लैम्डा बोल रहे हैं, मतलब ये चीज़ लैम्डा के इक्वल है। अब हमें क्या बताना है, 120 इंटू लैम्डा स्क्वायर, 120 इंटू लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा का स्क्वायर करेंगे तो 3/16 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 360, 4 से करें, 4 4 जा 16, 4, ठीक है, 90/4,
ठीक है, 90 डिवाइडेड बाई 4, 4 2 जा 8, 1 0, 4 2 जा 8, 2.0, 22.5 इज गोइंग टू बी योर आंसर। बस लॉपिटल रूल लगाया, पाई बाई 6 पुट कर दिया। द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, मिडिल टर्म का फॉर्मूला होता है, लेकिन अगर आप पहले से स्टैट में मीडियन का फॉर्मूला याद करके बैठे हैं और इसको भी याद करेंगे तो हो सकता है दोनों फॉर्मूला आप भूल जाए, इसीलिए इसका फॉर्मूला याद नहीं करना है। ठीक है, एक ही मीडियन वाला फॉर्मूला याद करके चले। अब क्या करें, कैसे निकाले, तो इसमें कितना टर्म होगा, 11 टर्म, क्योंकि पावर से हमेशा एक ज़्यादा टर्म होता है, तो n का वैल्यू 11। अब याद करें मीडियन वाले कॉन्सेप्ट को कि अगर 11 टर्म होता था तो कौन सा टर्म हमारा मीडियन होता था, तो हम उसमें एक जोड़ के डिवाइडेड बाई 2 कर देते थे, n प्लस 1 बाई 2th टर्म, तो 11 प्लस 1 बाई 2th टर्म, दैट मीन्स 12 बाई 2, विच इज 6th टर्म जो है हमारा, वो बीच वाला टर्म होता। ठीक है, अच्छा, अब T6 कैसे निकलेगा, T5 प्लस 1, ठीक है, तो 10 CR मतलब 5, पहला टर्म विच इज x का पावर 10 माइनस 5, दूसरा टर्म विच इज 1 बाई x उसका पावर बॉटम इंडेक्स, तो x पावर 5 x पावर 5 कैंसिल, सिंपली 10C5 बचेगा और बी ऑप्शन हो जाएगा। तो बस अब मीडियन याद रखें, हमेशा n का वैल्यू निकाल ले विच इज दिस प्लस 1, उसके बाद मीडियन वाले रिजल्ट से आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द टर्म विच हैज द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ, मतलब ग्रेटेस्ट टर्म पूछ रहे हैं। इसके लिए 3 पॉइंट याद रखना है, TR प्लस 1 ग्रेटेस्ट टर्म, इसका एक डेरिवेशन होता है, लेकिन डेरिवेशन लंबा होता है, इसीलिए हम डायरेक्ट रिजल्ट याद रखते हैं, TR प्लस 1 इज द ग्रेटेस्ट टर्म। दूसरा चीज, हम m डिफाइन करते हैं एज n प्लस 1, n पावर है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस मॉड ऑफ x बाई वाई, x है प्लस या माइनस, प्लस साइन से पहले जो चीज है, और हमारे पास ये दैट इज y है प्लस साइन के बाद जो चीज है। ठीक है, तो m यहां पर निकाल लेते हैं, उसके बाद जो r होता है वो लाई करता है m माइनस 1 और m के बीच में, उसके बाद हम TR प्लस 1 निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एक एक करके ये स्टेप करते हैं। सबसे पहले m निकाल लेते हैं, n प्लस 1 मतलब 21 प्लस 1 22, 1 प्लस इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x प्लस ऑफ माइनस 2 और इसका पावर 21। ठीक है, तो प्लस साइन के पहले क्या है 3x और प्लस साइन के बाद क्या है -2। ठीक है, ये x बाई वाई लिखना होता है हमें। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब अगर क्वेश्चन में एट x इक्वल्स टू समथिंग नहीं दिया हो तो जो भी वेरिएबल चीज है उसके जगह आप अपने मन से x इक्वल्स टू 1 डाल दें। अगर एट x इक्वल्स टू समथिंग नहीं दिया हो तो अपने मन से x के जगह 1 डाल दें। तो यहाँ 1 डालेंगे तो क्या आ जाएगा, m इक्वल्स टू 22 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3/2 आ जाएगा मॉड लेने के बाद। अच्छा, ये हो जाएगा 22, 2 प्लस 3 5/2, दिस विल बी 44/5। ठीक है, 5 8 या 40, 4 पॉइंट लिया, 5 8 या 40, 8.8 आया m का वैल्यू। मतलब जो r का वैल्यू होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, m माइनस 1, मतलब m 8.8 आया है उससे कम से लेके m तक विच इज 8.8। अब इसके बीच में कौन सा हमारा r लेंगे, तो देखिए r हमेशा एक नेचुरल नंबर लेना है हमें। ठीक है, तो r 7.8 और 8.8 के बीच में कौन सा नेचुरल नंबर है 8, तो r का वैल्यू 8। बस इतना हम पता कर लेंगे। उसके बाद हम पहले ही बोल दिए थे कि TR प्लस 1 विल बी आवर ग्रेटेस्ट टर्म, तो TR प्लस 1 T9 विल बी आवर ग्रेटेस्ट टर्म। फाइंड द टर्म पूछा था, तो 9th टर्म, आंसर आप सीधे 9 रिपोर्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10,
द लार्जेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ वेयर x इक्वल्स टू 1/5। तो अगेन क्या करेंगे, m निकालेंगे, m इज n+1, 50 है, 50 + 1 51, 1 प्लस मॉड ऑफ x बाई वाई। अब ध्यान रखें प्लस साइन से पहले जो है वो x का रोल प्ले करेगा, प्लस साइन के बाद y का रोल प्ले करेगा, डिवाइड, ठीक है, 1 प्लस मॉड ऑफ x बाई वाई। अच्छा, 51 डिवाइडेड बाई 1 प्लस मॉड ऑफ 3/2। x इस बार स्पेसिफाई कर दिया 1/5, तो 1 5, ठीक है। तो 51 1 प्लस 15/2, ठीक है, 51 और ये हो जाएगा 17, 2 चले जाएगा ऊपर, 102/17 दिस नथिंग बट 6। तो जो हमारा r होगा वो m से एक कम, मतलब 5 से लेके m के बीच में होगा। अब 5 और 6 के बीच में यहाँ पे इक्वालिटी भी अलाउ है, तो 5 और 6 दोनों ले सकते हैं, तो r का वैल्यू 5 भी होगा और 6 भी होगा, ठीक है, 5 और 6 दोनों होगा। तो लार्जेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन अब पूछ रहा है ये, ठीक है। तो हमारा टर्म कौन सा मान के ये डेरिवेशन किया था, tr+1 विल बी लार्जेस्ट टर्म, तो r+1 t6 और t7, ठीक है, दोनों ही लार्जेस्ट टर्म होंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, t6 और t7, क्योंकि हमारा जो r है वो 5 भी आया है और 6 भी आया है, तो t6 और t7 दोनों ही होंगे। ठीक है, थैंक्स। लास्ट में 2 ऑप्शन आ गए, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट के आइडिया से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था इसको डिस्कस करना।